नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा के बारे में। जॉब सुरक्षा का ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो ऑर्डिनेंस है 5 साल जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको जॉब सुरक्षा देने का काम कर दिया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने वादा किया था कि कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा पत्थर की लकीर है और ये हम देकर रहेंगे। आपने देखा होगा, बकायदा वो वीडियो भी आपने देखी होगी। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और 5 साल से जो कंप्लीट कर चुके हैं, 5 साल से जो ज़्यादा है या फिर 5 साल जो कंप्लीट कर चुके हैं, उनको जॉब सुरक्षा देने का काम कर दिया गया है। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी इसके बारे में बात करें तो इसके लिए एसओपी जारी होगी, ठीक है। उस एसओपी के माध्यम से ही सैलरी तय होंगी, ठीक है। उस एसओपी के माध्यम से सैलरी तय होंगी, किस तरीके से डिपार्टमेंटों को आगे प्रोसेस करनी है, कहाँ पे फाइलें भेजनी है, ठीक है, किस तरीके से कमेटी गठित करनी है। क्योंकि आपको भी पता है, डिपार्टमेंट 2-3 डिपार्टमेंटों की तो आपने देख भी लिया होगा, उन्होंने कमेटी गठित कर दी है, ठीक है। कमेटी गठित भी होनी जरूरी है क्योंकि डिपार्टमेंट में जितने कर्मचारी हैं उनकी वेरिफिकेशन होंगी। कहने का मतलब ये है कि उनका पीछे वाला रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि अब एचकेआर में तो लगे हुए सभी को 2 से 3 साल भी हुए हैं, ठीक है। उससे पहले का रिकॉर्ड है वो भी तो चेक होगा ना। 5 साल तो तभी होंगे, 5 साल से ज़्यादा वाले भी हैं, 7 वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं, 15 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं। उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर भी तैयार होना है। आप सभी को पता है 5% ज़्यादा बेसिक पे, या फिर 8% ज़्यादा, या 10% ज़्यादा, 15% ज़्यादा, इस तरीके से जो है सैलरी का स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है, ठीक है। तो वो सैलरी तो तभी देंगे ना। अब मान के चलो किसी को 15% ज़्यादा देनी है, तो 15% देनी है तो उससे पहले वो 10 साल का जो पीछे का रिकॉर्ड है वो भी तो चेक किया जाएगा। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट अपनी कमेटी भी गठित करेगा और वो वेरिफिकेशन भी करेंगे। उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही ऊपर जो है फाइल कंप्लीट लिस्ट तैयार करके भेजी जाएगी कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने कर्मचारी इसके लिए योग्य हैं। और फिर ऊपर से अप्रूवल आएगा कि इन डिपार्टमेंटों को इतनी सैलरी मिलेगी, इस कर्मचारी को इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, इस कर्मचारी को इतनी सैलरी मिलेगी। जैसे ड्राइवर है, पीएन है, सभी को, ठीक है, क्लर्क है, सभी के लिए सैलरी स्ट्रक्चर बन के आएगा कि इनको इतनी सैलरी मिलेगी, ये इनकी बेसिक होगी, ठीक है। इसका 10% इस पे इतना एक्सपीरियंस था इस कर्मचारी का, इसका जो है 10% लगा है, इसका 15% लगा है, या इसका 5% लगा है, ठीक है। इस हिसाब से जो है उनकी और सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो एसओपी के बेस पे ही सारा काम डिपार्टमेंट करेंगे और उनको जो है ऑफिशियल ऑर्डर तैयार होंगे। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ही लेटर जारी होंगे सभी को, तभी जो है डिपार्टमेंट अपने आगे की प्रोसेस बढ़ा पाएंगे। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट था कि अब आगे क्या होगा, या जो जॉब सुरक्षा के पत्र है वो कब जारी होंगे। तो एसओपी के बेस पे ही आपको डिपार्टमेंट पत्र देंगे। ऐसे नहीं है कि डिपार्टमेंट अभी से लग जाएंगे, ठीक है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन जो होंगे, उन इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही काम करना होता है डिपार्टमेंटों को भी। तो वहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन जो मिलेंगे उसके बेस पे ही काम करेंगे। जो डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन मिलेंगी उस डिपार्टमेंट के बेस पे आपका जो है डाटा तैयार किया जाएगा। जो भी डाटा मांगा जाएगा वही डाटा डिपार्टमेंट अपनी तरफ से देगा कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक इस कर्मचारी ने यहाँ पे इस एजेंसी में काम किया था, इस तारीख से लेके इस तारीख तक इस एजेंसी में काम किया, इस तारीख से लेके इस तारीख तक वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में फॉरवर्ड किया गया है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो रिकॉर्ड है वो तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको ईपीएफ पासबुक की जो साइट है वो वहाँ पे देख ही सकते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपको कितने दिन लगे हो गए। बहुत से डिपार्टमेंटों ने पिछला रिकॉर्ड भी जो है वहाँ पे ईपीएफ पासबुक में अपलोड कर रखा है, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंटों का अपलोड नहीं है। तो जिसका अपलोड है वो तो देख सकते हैं, जिसका अपलोड नहीं वो नहीं देख पा रहे हैं। तो जो पीछे वाला रिकॉर्ड है उसके बेस पे ही आपका सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा कि आपको 5 साल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर जिसको 5 ही नहीं हुए होंगे, अगर पीछे वाला रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो उसको जॉब सुरक्षा के दायरे में वो नहीं आएगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।